हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूं जिसमें मुझे एक लिथियम आयन बैटरी पैक की जरूरत है। तो उस बैटरी पैक को कैसे बनाना है ये पहले हम जान लेंगे, फिर हम नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें उस बैटरी पैक को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिथियम आयन सेल जो है इनको हम जोड़ के और इससे एक बैटरी पैक जो है वो बना पाते हैं। ये सिंगल लिथियम आयन सेल जो है ये 3.7 वोल्ट इसका नॉमिनल वोल्टेज होता है और इसमें हम सीरीज में कई सेल लेके और हम वोल्टेज जो है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे 2 सेल लेंगे या 3 सेल लेंगे तो 3.7 इंटू 2 या 3.7 इंटू 3, तो इस तरीके से हम वोल्टेज जो है आउटपुट वोल्टेज वो बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे जो लिथियम आयन सेल होता है, लिथियम आयन सेल को चार्ज करने के लिए एक स्पेशल तरह का मॉड्यूल होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंगल लिथियम आयन सेल है, तो उसको चार्ज करने के लिए हमें ये एक TP4056 मॉड्यूल जो है इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन ये मॉड्यूल भी 2 तरह के आते हैं। एक मॉड्यूल आपको सिंपल 4056 जो आईसी है TP4056 ये आईसी खाली मिलेगी, लेकिन इस मॉड्यूल में आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कई आईसियां लगी हुई हैं। तो ये जो मॉड्यूल है ये मॉड्यूल थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि जो लैपटॉप की बैटरी हमारी यूज होती है उस बैटरी में प्रोटेक्शन फीचर नहीं होता है। तो प्रोटेक्शन फीचर के लिए यहाँ पे 2 आईसी अलग से दी गई हैं। ये चार्जिंग आईसी है, बाकी ये 2 आईसियां जो है ये यहाँ पे डीप डिस्चार्ज या ओवर करंट फ्लो की कंडीशन या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हमारी बैटरी को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पे इस तरीके का मॉड्यूल का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमें सिंगल लिथियम आयन सेल चार्ज करना होता है। लेकिन बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए हमको एक अलग तरह का मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये जो मॉड्यूल है ये मॉड्यूल हमारा 3S बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है। 3S का मतलब है 3 सेल आपस में सीरीज में 3S। तो यहाँ पे 3 सीरीज में सेल लगे हुए हैं तो उसको 3S बोलते हैं। तो 3S बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले तो ये एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है, चार्जिंग मॉड्यूल है। फिर इसके अलावा इस बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए हमें एक स्पेशल वोल्टेज जो है वही देना होता है, उससे ओवर वोल्टेज हम उसको नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 4.2 इंटू जितने भी हम सीरीज में सेल लेंगे उसका टोटल जो आएगा उतना वोल्टेज हमें उस बैटरी पैक में देना होता है। तो यहाँ पे 3S है, तो 3S में हम 3S बैटरी पैक का चार्जिंग मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे। 2S का अलग आता है, 4S का अलग आता है, 6S का अलग आता है। तो इस तरीके से चार्जिंग मॉड्यूल कई तरह के आते हैं। यहाँ पे 3S का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दोबारा से और अच्छे से समझा देता हूँ क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में हम इस बैटरी पैक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जब बैटरी पैक को हमें चार्ज करना होता है तो चार्जिंग के लिए स्पेशल वोल्टेज देने के लिए हमें ये एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है। तो ये मॉड्यूल जो है ये बक कन्वर्टर है एक तरह का, और इसमें आप देख पा रहे हैं 3 पोटेंशियोमीटर है। तो एक तो हमारा वोल्टेज जो है उसको घटाने बढ़ाने के लिए हो गया, दूसरा पोटेंशियोमीटर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो पोटेंशियोमीटर है ये करंट को कम ज्यादा करने के लिए है, और तीसरा पोटेंशियोमीटर आप देख पा रहे हैं, तीसरा पोटेंशियोमीटर इसकी जो बैटरी चार्ज होगी तो उसके लिए जो मिनिमम वोल्टेज कट ऑफ होता है, यानी अगर चार्जिंग वोल्टेज कम है तो ये चार्ज नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे तीसरा जो है ये पोटेंशियोमीटर आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है। और इस बक कन्वर्टर चार्जिंग मॉड्यूल से हम जो छोटी बैटरी पैक हैं उनको चार्ज कर सकते हैं। जैसे 2 सेल हमने पैरेलल लेके और 3S बैटरी पैक बनाया तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिंगल सेल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हो सकता है 3 सेल अगर हम पैरेलल में लेके 3S बैटरी पैक या 4S बैटरी पैक बनाते हैं या 6S बैटरी पैक बनाते हैं तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये मॉड्यूल। लेकिन यहाँ पे अगर हम और ज्यादा तगड़ा बैटरी पैक बनाते हैं, यानी ज्यादा सेल हम पैरेलल में लेते हैं और फिर 3S 4S टाइप के बैटरी पैक बनाते हैं, तो वहां पे हमें इस तरह का जो चार्जिंग मॉड्यूल है इसकी जरूरत पड़ती है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं 3 इसमें पोटेंशियोमीटर है और ये 10 एम्पियर तक का जो करंट है वो आउटपुट कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो लिथियम आयन बैटरी पैक या कोई भी बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए ये जो मॉड्यूल है इसको बोलते हैं LTC 3780। इसमें जो मेन आईसी लगी हुई है यहाँ पे, तो इस आईसी को 3780 बोलते हैं, LTC 3780। तो ये 3780 चार्जिंग मॉड्यूल इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे इस तरह का जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल पे भी मैं स्पेशली एक वीडियो भी आगे अपलोड कर दूंगा किस तरीके से इसको आपको इस्तेमाल करना है। तो इस तरह का मॉड्यूल जो है ये जब बड़े बैटरी पैक होते हैं उनको हम चार्ज करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी बात हो रही है हमारी बैटरी पैक हमको बनाना कैसे। तो 3 सेल मैंने यहाँ पे सीरीज में लेने हैं और इनको आपस में कनेक्ट नहीं करना है। कनेक्ट जो होगा वो इस मॉड्यूल के थ्रू होगा। तो यहाँ पे सेल हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। 3 सेल है हमारे, इस तरीके से सभी के पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड और निगेटिव निगेटिव एक साइड।
जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम ले लेते हैं। तो सभी के पॉजिटिव एक साइड में है और निगेटिव एक साइड में है। तो सेंटर वाला जो सेल है इसको हम घुमा लेते हैं। मैंने कलर अलग लिया हुआ है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मैंने इस तरीके से कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इनको फेविक्विक की सहायता से जोड़ दिया है आपस में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यही कंडीशन में आपको रखना है। तो मैंने ये पहले से ही करके रखा हुआ, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि मैंने तीनों सेल जो है इनको इस तरीके से जोड़ लिया है। ये सेंटर वाला सेल का ऊपर पॉजिटिव था, इसको मैंने पलट लिया है, नीचे कर दिया है। बाकी इसी तरीके से मैंने रख के और फेविक्विक से जोड़ दिया है। अब इसके बाद जो हमारा ये 3S बैटरी पैक बनाने में इस्तेमाल होने वाला चार्जिंग मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को हमें कनेक्ट करना है। तो इस मॉड्यूल में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे 0 वोल्ट है, 4.2 वोल्ट है, 8.4 वोल्ट है और 12.6 वोल्ट है। ये हमारे पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट और चार्जिंग के पॉइंट हैं। आउटपुट और चार्जिंग के पॉइंट कॉमन है। तो यहाँ पे अब हमें इसे कनेक्ट करना है। तो जो 0 वोल्ट है ये हमारा जो है निगेटिव, पहले सेल के निगेटिव टर्मिनल पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहला सेल मान के चलते हैं, ये हमारा पहला सेल है। तो इस तरीके से कुछ हम इसको रखेंगे। जो चार्जिंग मॉड्यूल है ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा और 0 वाला जो है ये पहले सेल के निगेटिव के साथ जोड़ देंगे। इसके बाद 4.2 वोल्ट वाला जो है पॉइंट, ये पॉइंट हमारा पहले सेल के और पॉजिटिव और दूसरे सेल के निगेटिव, चूंकि ये दोनों आपस में कनेक्ट रहेंगे तो इन दोनों के साथ में हमको जोड़ना है। इसके बाद 8.4 वोल्ट वाला आप देख पा रहे हैं, 8.4 वोल्ट वाला जो पॉइंट है ये हमारा दूसरे सेल का पॉजिटिव है और तीसरे सेल का निगेटिव है। इसके साथ में हम 8.4 वोल्ट वाला पॉइंट जो है इनको जोड़ देंगे। इन दोनों को आपको आपस में जोड़ना है और 8.4 वोल्ट वाला पॉइंट आपको यहाँ पे जोड़ना है। इसके बाद आप देखेंगे कि 12.6 वोल्ट वाला एक पॉइंट और बचता है। तो ये हमारा लास्ट वाले सेल, जो तीसरा वाला सेल है, इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 0 वोल्ट वाला पॉइंट है ये हमने पहले सेल के निगेटिव के साथ जोड़ा है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहले सेल का पॉजिटिव और दूसरे सेल का निगेटिव, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट हमने 4.2 वोल्ट वाले पॉइंट के साथ में जोड़ा है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 8.4 वोल्ट वाला पॉइंट जो है ये हमारा दूसरे सेल के पॉजिटिव और तीसरे सेल के निगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे 12.6 वोल्ट वाला पॉइंट जो है ये हमारा तीसरे सेल के पॉजिटिव के साथ जुड़ गया। तो ये बैटरी पैक जो है, ये बैटरी पैक हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव जो है ये हमारा आउटपुट के पॉइंट है। यहीं से हम इस बैटरी पैक को चार्ज करेंगे और यहीं से हम आउटपुट लेंगे। तो ये जो चार्जिंग मॉड्यूल हमने लगाया है, इस बैटरी पैक को बनाने में इस्तेमाल किया है, ये हमारा ओवर करंट जो है वो फ्लो होने से रोकता है और साथ ही शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी देता है। हमारे जो लिथियम आयन सेल है इनको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ये ब्लास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बैटरी पैक है ये इस समय प्रोटेक्टेड बैटरी पैक है और इसको हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आप बैटरी पैक जो है इसको बना पाएंगे। यहाँ पे मैं इसको आपको अभी चेक करके भी दिखा देता हूँ कि ये बैटरी पैक प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने मल्टीमीटर जो है इसको 20 वोल्ट डीसी मेजरमेंट वाले पॉइंट में इसका सिलेक्टर स्विच लगा लिया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे मल्टीमीटर से हम इसका वोल्टेज पहले चेक करते हैं। तो इस बैटरी पैक का आउटपुट वोल्टेज 9.76 है। इसका मतलब ये बैटरी पैक जो है इस समय डाउन कंडीशन में है। तो इसको अब जब हम चार्ज करेंगे तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे चूंकि 3S बैटरी पैक है तो 3S बैटरी पैक को 4.2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12.6 वोल्ट, यानी 12.6 वोल्ट इसको हमको देना है प्रॉपर चार्जिंग के लिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए वोल्टेज, इससे कम भी नहीं होना चाहिए अगर हमें बैटरी पैक जो है ये फुल चार्ज करना है। तो यहाँ पे हम अपने चार्जिंग मॉड्यूल से जो वोल्टेज है वो 12.6 वोल्ट सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ कनेक्ट कर रखे हैं वायर। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस पे मैंने वोल्टेज जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे 12.6 वोल्ट मैंने यहाँ पे दिया है। मल्टीमीटर में थोड़ा सा रीडिंग कम ज्यादा आ रही है, 12.5 आ रही है। तो यहाँ पे अब इसमें चार्जिंग जो है वो हम जब देंगे तो पॉजिटिव निगेटिव यही जो आउटपुट और चार्जिंग के पॉइंट है कॉमन है, इसी पे हम लगाएंगे और ये हमारे बैटरी पैक जो है चार्ज होने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैटरी पैक का वोल्टेज अब धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा जैसे जैसे हमारा बैटरी पैक चार्ज होने लगेगा और जैसे ही फुल चार्ज हो जाएगा तो ये इसका जो वोल्टेज है वो 12.6 वोल्ट पहुंच जाएगा। तो ये जो बैटरी पैक बनेगा ये 12 वोल्ट आउटपुट जो है वो हमारा निकालेगा। तो इसको हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अपने इस्तेमाल करेंगे और इस बैटरी पैक को आपको ध्यान देना है कि चार्जिंग जो है वो 12.6 वोल्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आज हमने एक ये बैटरी पैक जो है इसको बनाना सीखा है इजी वे में। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैंने एक नया प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया है, तो उसमें मैं ये बैटरी पैक जो है इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे ये जो
मॉड्यूल हैं, इन मॉड्यूल को परचेस करने का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जाके ये मॉड्यूल जो है इनको परचेस कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।